रीक व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यनिमान् परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दो श्रीगुरुपदकमल आश्रित प्राणाधार भक्ति ज्ञान वैराग्यप्रद भवनिस्तारणहार। हरि चरणम एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो खैर कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और इस प्रकार त्रिपाठी जी के यहाँ ही जो है वे प्रकट हुए। और श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी ने खूब सुंदर उत्सव भी किया है और खूब सुंदर उत्सव हुआ। उसके बाद पूरे गांव में खूब एक आनंद की लहर छा गई थी। उसके बाद श्री महाराज जी के बाल्यकाल की हमने कुछ कथाएं सुनी और उसके बाद उनका यज्ञोपवीत आदि किस प्रकार हुआ है, विद्याध्ययन किस प्रकार हुआ है, ये सब चर्चा हमने कल की कथा में की थी। आज हमें आगे बढ़ना है। आज की चर्चा बड़ी विशेष है। श्री महाराज जी किस प्रकार जो है प्रथम बार घर से निकल कर और साधु बनने के लिए आगे बढ़े, और वो चर्चा आज हमें सुननी है। श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि बालक गया प्रसाद गांव की काम चलाऊ शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, किंतु उनमें विशेष ममता होने के कारण घर के लोग उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। श्री महाराज जी चाहते थे कि हम बाहर जाएं, काशी में जाकर पढ़ाई करें, पर घर के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र बाहर जाए और बाहर जाकर ये जो है पढ़ाई करे। उनके हृदय में ये बात थी कि हमारा बालक हमारे साथ ही रहे। तो कहते हैं, अतः अध्ययन की विशेष लालसा होते हुए भी श्री महाराज जी को बाल्यकाल में गांव की पाठशाला में ही पढ़ना पड़ा। गीता को इसलिए रख रहे थे ताकि भगवत गीता वे समय समय पर पढ़ सके। भगवत गीता पढ़ने का मुख्य कारण यही था क्योंकि उन्हें बाकी जो शिक्षा प्रदान की जा रही उसमें उनकी कोई बहुत विशेष रुचि नहीं थी, पर संस्कृत में और शास्त्रीय ज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी। तो इसलिए भगवत गीता को वे समय समय पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे। इसी कारण से भगवत गीता अपने जो है बस्ते में रखते थे। और इस प्रकार जो है कुछ अध्ययन वे शास्त्रों का भी थोड़ा थोड़ा समय समय पर करते। अब हुआ क्या कि महापुरुषों के जीवन में यह बात सर्वत्र देखी जाती है कि वे बाल्यकाल से ही परिवार, समाज, जाति और इस तरह की अन्य इकाइयों से बंधे बंधाए ढर्रों में अपने आप को सीमित नहीं रखते। कल हमने इस पर थोड़ी विशेष चर्चा की थी कि जो साधु होते हैं या जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, वे लोग एक समाज या एक जाति विशेष को लेकर कोई अभिमान अपने मन में नहीं रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो बस हम बाकी अन्य लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, या ऐसा कुछ भी भाव। ये सब भाव वैष्णवों के मन में, साधकों के मन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वे जन कल्याण के लिए उनका अवतार होता है। तो अगर जन कल्याण करना है और अपनी ही जाति या अपने ही समाज का अभिमान लेकर हम बैठ जाएंगे तो जन कल्याण किस प्रकार होगा। तो इसलिए उनके जीवन का लक्ष्य भी यह सब कुछ नहीं होता है जिसके आधार पर पारिवारिक एवं सामाजिक रीति रिवाज खड़े होते हैं। उनकी उपमा उस उन्मुक्त पक्षी से दी जा सकती है जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। हमने कल की कथा में इस पर बहुत विशेष रूप से चर्चा की थी। कहते हैं बालक गया प्रसाद भी यही मनोस्थिति के व्यक्ति थे, यानी कि उनके हृदय में भी यही बात थी कि हम किसी एक जाति या किसी एक समाज या किसी एक परिवार से बंध कर ना रह जाएं। हमें अगर जन कल्याण करना है तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। तो वही बात
महाराज जी के हृदय में हमेशा से रही। उनके सामने एक और तो विद्याध्ययन द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा थी, और दूसरी ओर परिवारी जनों का मोह। या तो पढ़ाई कर लेते काशी जाकर, या फिर जो है अपने परिवार की मोह ममता में फंस कर रह जाते। इसलिए उन्होंने चुना कि हम जो है काशी जाकर विद्या अध्ययन करेंगे, और विद्या अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके हम जो है समाज का, देश का, सबका कल्याण करेंगे। तो इसी कारण से एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब हम जो है घर से भाग जाएंगे, बिना बताए हुए घर से उनको जाना था। और आयु केवल 10 वर्ष की। अब सोचिए कि जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र में बहुत सी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो असाधारण हैं। अब कोई 10 वर्ष का छोटा बालक ये सोचे कि हम घर त्याग कर और महाराज काशी चले जाएं पढ़ने के लिए, ये थोड़ी असाधारण सी बात है। पर इसीलिए वे महापुरुष हैं कि उनके हृदय में ऐसी सब बातें बहुत दृढ़ता से आ जाती हैं। खैर, तो महाराज जी कहते हैं कि हम पूर्व में बता चुके हैं, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी के छोटे भाई श्री द्वारिका प्रसाद जी जो है, वे वैष्णव संत हो गए थे। और द्वारिका प्रसाद जी श्री पीपरी बाबा के स्थल पे रहते थे, और वहीं वे भजन करते थे। हमने उनके चरित्र पर भी पहले चर्चा की थी। तो द्वारिका प्रसाद जी श्री महाराज जी के चाचा जी थे। तो हुआ क्या कि जब महाराज जी ने ये निर्णय किया कि हम जो है घर छोड़कर आज रात के समय में चले जाएंगे, तब उनके जो चाचा जी द्वारिका प्रसाद जी, उन्होंने बुलाया और कहा कि बेटा, ये जो है धन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से 1 रुपया तो आप अपने पास रख लेना, और बाकी सारा धन आप अपनी माता जी को दे देना। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता जी को धन दिया, और 1 रुपया उन्होंने खिड़की के पास रखा कि मैं घर से जाऊंगा तो 1 रुपया मैं ले जाऊंगा, कहीं रास्ते में जो है कुछ, अगर ट्रेन की टिकट है या कुछ अन्य कुछ सामान लेना है तो लेने में काम आएगा। ऐसा उनके हृदय में योजना थी। पर भगवान की योजनाएं अलग। भगवान शरणागत को स्वीकार करते, और शरणागति और किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। ये बड़ी ऊंची बात है। अगर इतनी सी बात सबको समझ आ जाए तो कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है कि शरणागति अन्य किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करती। श्री गोस्वामी जी ने कहा है, बने तो रघुवर ते बने। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर मेरा काम बने तो रघुवर ते बने, यानी कि केवल भगवान मेरा काम बनाए तो मेरा काम बने, बाकी ना बने तो कोई बात नहीं। क्यों? जो रघुवर ते ना बने वा बनिवे पे धूल। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई काम किसी अन्य व्यक्ति ने कर दिया, या मैं अगर किसी अन्य के आश्रय में चला गया कि भैया मैं आपके आश्रित हूँ, आप ये अमुक काम कर दीजिए, तो फिर तो वो काम भी धूल हो गया। क्योंकि जब मैं भगवान का शरणागत हूँ, तो अब भगवान कुछ काम बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो मत बनाए। अगर आप प्रभु मेरा कोई काम नहीं बनाना चाहते, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं जो है कुछ कार्य करूं, और उस कार्य में बहुत बाधा आ रही है, तो कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। बस अगर कोई काम हो रहा है, कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, तो वो आपकी कृपा से हो। मुझे कोई अंगूठियां और ताबीज और ये मंत्र, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। तो वही बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं। अगर काम हो तो श्री ठाकुर जी की कृपा से हो। तो बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर। या तो कोई काम मेरा हो रहा है, बहुत अच्छा हो, और अगर भगवान बिगाड़ना चाहे तो महाराज ऐसा बिगाड़ो कि किसी का काम इतना बिगड़ा ही ना हो। क्यों? तुलसी और सो बने, वा बनी बे पे धूल। बस अन्य का आश्रय नहीं लेना है। यही बात भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि महाराज, भक्ति अन्य आश्रय ग्रहण नहीं करती है। अन्य अभिलाषिता शून्य हो। अन्य का कोई आश्रय नहीं, किसी देवता के पास चले गए, या किसी तांत्रिक के पास चले गए, महाराज अमुक टोटका कर दो, ये ताबीज दे दो, वो मंत्र दे दो। इन सब चीजों की वैष्णव को आवश्यकता नहीं।
काम होगा तो श्री ठाकुर जी कर देंगे, और नहीं होगा तो जैसी हरी इच्छा। ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये बड़ा ऊंचा भाव है। तो अब श्री दादा गुरुदेव भगवान तो 10 वर्ष के हैं। उनके हृदय में भाव आया कि हम घर से भाग जाते, तो उन्होंने वो 1 रुपया वहां खिड़की पर रख दिया। तो अब हुआ गया कि रात के समय में जाना है, और रात के समय में बिजली उस समय इतनी थी नहीं। तो उन्होंने एक सरकंडा जलाया, और जैसे ही खिड़की के पास पहुंचने लगे वो बुझ गया। फिर दूसरा सरकंडा जलाया, फिर वो बुझ गया। तो ऐसे 2-3 बार हुआ, तो महाराज जी के मन में आया कि शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं ये 1 रुपए का सिक्का उठाऊं। तो वे वैसे ही चल दिए, बिना पैसों को लिए, भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे चलने वाले व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते कि तुलसी सीताराम रट, ये राखूं विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने, श्री रामचंद्र के दास। वे कहते हैं कि अपने मन में विश्वास रख के भगवान का नाम रटो। सीता राम रटो, राधा श्याम रटो, जो भी नाम भगवान का आपको प्रिय हो, खूब जो है उस नाम का जप किया जाए। बस एक विश्वास, कि भगवान के सेवक का कभी अहित नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ उनके जीवन में ऐसी घटना हो जाए जो उनको प्रिय ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका अहित हो गया। अहित नहीं हो सकता है जो भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तुम ये ऐलान कर दो, तुम ये घोषणा करो। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, जब आप इतना ज्ञान दे रहे हो गीता जी का, तो महाराज आप घोषणा करो ना, मुझसे क्यों करवा रहे हो। बोले, देखो, बाकी सब बातें तो मैंने कही, पर मेरी कही हुई बात को मैं कभी भी जो बदल भी सकता हूँ। मेरी बात है, मेरी मर्जी, कभी भी बदल सकता हूँ। पर अगर मेरा भक्त कोई बात कह दे, उस बात को मैं नहीं बदल सकता हूँ। मैं अपने प्राण लगा देता हूँ मेरे भक्त की बात सत्य करने के लिए, और मेरे भक्त की बात रखने के लिए मैं अपनी बात को भी झुठला देता हूँ। जैसे उदाहरण रूप में, भगवान ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि देखिए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में भाग लूंगा, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, कोई अगर मुझे अपना सारथी बनाना चाहे तो सारथी बन जाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि भाई, इनको सारथी बनाकर मुझे क्या मिलेगा। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन और दुर्योधन, तुम्हारे पास भैया 2 चॉइस है, 2 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको चूज करनी है। एक चॉइस है आपके पास कि या तो आप मुझे चुन लो, और या मेरी नारायणी सेना को चुन लो। अब बात यह है कि मेरी नारायणी सेना तो लड़ेगी, पूरी सेना है, और मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो केवल बैठा रहूंगा, मैं सारथी बन जाऊंगा। तो दुर्योधन खुश हो गया। अब दुर्योधन बैठा था भगवान के सिर के पास। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन भैया मांगो। दुर्योधन भड़क गया, बोला, अरे पहले मैं आया और आप इसको कह रहे हो मांगो। भगवान बोले, क्षमा चाहूंगा, आप जो सिर के ऊपर बैठे थे ना, आप मुझे दिखे नहीं। अर्जुन मेरे चरणों में बैठा था, इसलिए मुझे ये पहले दिख गया। ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे चरणों में आकर बैठ जाता है वो मुझे पहले दिखता है, और पहले मैं उसको ही जो है प्रेम से अपनी शरण में लेता हूँ। और कोई ये सोचे कि हम महाराज इतना दान कर रहे हैं मंदिर में, अब तो भगवान को हमारी सुननी पड़ेगी, वो लोग थोड़ा बाद में दिखते हैं भगवान को। खैर, तो अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं दुर्योधन, पहले तुम मांग लो, क्या मांगना है मांगो। तो दुर्योधन ने फटाफट जो है नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं तो हमेशा से आपको मांगना चाहता था। भगवान बोले कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो दुर्योधन पूरी सेना ले गया, मैं लड़ूंगा नहीं युद्ध में। तुमने शायद सुना नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले, प्रभु आप कुछ भी मत करना, बस मैं आपके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। हे नाथ, आपके विरुद्ध कैसे चला जाऊं और आपको कैसे छोड़ दूं। आपको छोड़कर मेरी गति कहाँ है। आप कुछ मत करना, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा आपके बल से, लेकिन आपके बिना नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए। अब पितामह भीष्म को ये बात पता लगी कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि हम जो है धनुष नहीं उठाएंगे, कोई भी मतलब अस्त्र नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं। पितामह भीष्म ने कहा कि अब तो भगवान को लड़ना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो बहुत समझाया गया पितामह भीष्म को कि भैया वो भगवान है, भगवान की प्रतिज्ञा है, और भगवान तो सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य वचन है भगवान के। भगवान झूठ बोलते ही नहीं है। वो बोले, कुछ भी हो, मैंने कह दिया तो भगवान को शस्त्र तो उठाना पड़ेगा। अब पितामह भीष्म भगवान के परम भक्त हैं, तो इसीलिए पितामह ने अर्जुन पे इतने बाण चलाए, मारा एक भी नहीं,
पितामह भी नहीं चाहते कि पांडव मरे, पर इतने बाण चलाए कि भगवान घबरा गए। और जैसे ही भगवान घबराए, भगवान रथ से उतरे, और रथ का महाराज पहिया उठाया है भगवान ने, विराट रूप धारण किया। भगवान बोले, तू अर्जुन को मारेगा? बहुत बड़ा योद्धा बना है भीष्म, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही ये स्वरूप धारण किया, पितामह भीष्म ने अपना धनुष छोड़ दिया। बोले, प्रभु मार दीजिए। यही तो मैं चाहता था, कि आपके मस्तक पर एक भक्त की रक्षा के लिए ऐसी चिंता। वो भगवान चिंता कर रहे, जिनकी दृष्टि भर से काल थर थर कांपने लग जाता है, वे भगवान चिंतित हो गए। मस्तक पर पसीना है, घुंघराले आपके केश जो है उस पसीने में लथपथ हो रहे हैं। प्रभु यही तो दृश्य देखना था, अब मैंने सब देख लिया, आप मार दीजिए मुझे। मैं तो चाहता हूँ आपके हाथ से मरना, मैं अर्जुन को कोई मारना थोड़ी चाहता हूँ, आप प्रभु मार दो, बस यही तो देखना है। तो वही बात भगवान ने कही कि अर्जुन, मैं तो अपनी बात को बदल भी सकता हूँ, तुम ये घोषणा करो। तो अर्जुन बोले, क्या घोषणा करनी है बताइए। भगवान ने कहा, 10वें अध्याय का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, कौन्तेया प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्ते, ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, किसी भी अवस्था में कैसा भी हो, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता है, मेरे भक्त का अहित नहीं हो सकता है। जो एक बार भगवान की शरण में चला गया, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ये बात भगवान कह रहे हैं, तुम निडर होकर घोषणा कर दो। भगवान ने गीता जी में वचन दिया है। तो वही बात यहाँ भी है, श्री महाराज जी के चरित्र में भी, कि महाराज जी ने सोचा कि जब भगवान ने वचन दिया है, तो फिर भगवान के भरोसे ही चलना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इसलिए उन्होंने वो 1 रुपए का सिक्का उठाया नहीं, ऐसे ही वे चल दिए भगवान के भरोसे, कि अब जो होगा भगवान देखेंगे। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि श्री ठाकुर जी के मंगलमय विधान के अनुसार बालक गया प्रसाद व रुपया साथ नहीं ले सके, जिन्हें श्री ठाकुर जी अपने आश्रय में लेना चाहते हैं, फिर दूसरा आश्रय लेने नहीं देते। इसलिए भगवान ने भागवत जी में कहा है कि जो मेरा भक्त बनता है ना, मैं उसका संसार छीन लेता हूँ, उसको उसके माता पिता से दूर कर देता हूँ, उसको जो है परिवारी जनों से दूर कर देता हूँ, धन से दूर कर देता हूँ, सब प्रकार का जितना वैभव है सब छीन लेता हूँ, वो केवल मेरा रह जाता है। ये कृपा तो खैर हर एक व्यक्ति पर नहीं होती है, तो किसी पर, कोई करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिस पर ऐसी अद्भुत कृपा होती है कि भगवान सब कुछ ही छीन लेते हैं। कुछ भी नहीं है संसार की दृष्टि में, वो एकदम जो है गरीब हो चुका है, ना कोई धन है, ना कोई परिवार है, कुछ भी नहीं। संसार की दृष्टि में वो व्यक्ति एकदम जो है टूट चुका है, पर वास्तव में उसके हृदय में जो आनंद है, उसका वर्णन वो स्वयं भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको केवल श्री भगवान मिल गए हैं। खैर, तो ये तो सब भक्तों के चरित्र में दिखता भी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री गोस्वामी सूरदास जी महाराज, श्री मीरा भाई, करमेती दीदी, शबरी माता का चरित्र अभी हम सुबह की कथा में सुन रहे हैं। तो कितने सुंदर सुंदर चरित्र हैं। इनके पास संसार नहीं है। संसार क्या, कुछ भी नहीं, क्या है शबरी माता के पास? शबरी माता का सब मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो ये भिल्ली पागल हो गई, रोज जो है पूरा मार्ग साफ करती है, और उसके बाद सुंदर सुंदर फूल बिछाती है, और सुंदर जो है फल तोड़कर लाती है, रोज इतनी मेहनत करती है, भगवान आते नहीं। और शबरी माता के हृदय में केवल एक विश्वास है कि गुरुजी ने कहा है तो भगवान आएंगे। 10,000 वर्ष हो गए महाराज, एक बार भी शबरी माता के हृदय में ये भी नहीं आया कि क्या भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। लोग 10 दिन में काम ना बने तो गुरुदेव पे ही शक करने लग जाते, अरे गुरु जी को कुछ नहीं पता, गुरु जी ऐसे ही बोल देते। पर धन्य है शबरी माता की निष्ठा, 10,000 वर्षों से रोज यही सोचती है कि आज प्रभु आएंगे। दिन हो गया, दिन में आए नहीं, दोपहर में आएंगे, दोपहर भी चली गई महाराज, शाम हो गई। हाँ, रात तक तो आ ही जाएंगे भगवान। रात को भी नहीं आए तो शबरी माता रोती नहीं है बैठ के कि अरे भगवान क्यों नहीं आए, वे सोचते हैं कि कल सुबह सुबह प्रभु आ जाएंगे, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो नित्य इतना सब करती रहती, 10,000 वर्षों तक करती जा रही। तो ऐसी कृपा किसी बिरले पर ही होती है। खैर, गीता जी में भगवान ने कहा है, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है अर्जुन जो इस मार्ग में चल पाता है।
और उनमें से भी कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो मेरी कृपा का पात्र बन पाता है। ये तो बड़ी अद्भुत कृपा है शिव भगवान की। तो खैर ऐसी ही कृपा बालक गया प्रसाद जी पर हुई। कहते हैं बालक गया प्रसाद के चित्त में भगवत आश्रय का जो बीज इस घटना के साथ अंकुरित हुआ, वो आगे चलकर उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहा। महाविश्वास बन गया। उनके हृदय में विश्वास हो गया कि बार बार ये सरकंडा मैं जलाता हूँ, बार बार बुझ जाता है। तो शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं केवल उनका आश्रय लूं। अब छोटे से बालक हैं 10 वर्ष के महाराज जी। तो 10 वर्ष के बालक के हृदय में जो ये बीज अंकुरित हुआ है कि भगवान के आश्रय पे रहना चाहिए, वो धीरे धीरे और दृढ़ होता गया। और वो जो उनका विश्वास था भगवान के प्रति, वो महाविश्वास बन गया। और यही बात आचार्यों ने कही कि महाविश्वास पूर्वकम, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? महाविश्वास के साथ। भगवान की भक्ति में विश्वास बहुत आवश्यक है। हम सोचें कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो तो महाराज भगवान ने कर दिया, और कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें हम घबरा गए तो उसमें बैठे चिंता कर रहे हैं अब क्या होगा कैसे होगा। जब आप वैष्णव हो गए तो आपको चिंता किस बात की? जो होगा सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा से होगा। इतना सोचना चाहिए। हम घबरा रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए हम जो है माला की संख्या बढ़ा देते हैं। खूब माला की संख्या बढ़ाई जाए, पर इसलिए ना बढ़ाई जाए कि हमारा बुरा वक्त जो है चला जाए। फिर आपका विश्वास कैसा रह गया जब आपको बुरे वक्त को टालने के लिए माला जप करना पड़ रहा है? भैया माला जपो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने बुरे समय को टालने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। भगवान की सृष्टि में भगवान का जो भी विधान है वो सब मंगलमय है। भगवान का कोई भी विधान अमंगलकारी हो ही नहीं सकता है। भगवान का नाम ही मंगल भवन है। तो भगवान के किसी भी स्वरूप में आपकी निष्ठा है, विश्वास मानिए, आपका अहित नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। बस विश्वास करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है रामचरितमानस में, बिनु विश्वास भगति नहीं और तेहि बिन द्रवहु न राम। राम भगति बिनु सपने जीव न लह विश्राम। कहते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा। वो बड़ा बेचैन रहेगा, अशांति रहेगी जीवन में। लेकिन जब भक्ति करने लगेगा तब जो है उसके हृदय में शांति आ जाएगी। अच्छा महाराज भक्ति कैसे करें? तो बोले बिनु विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में विश्वास बहुत आवश्यक है। और केवल विश्वास नहीं, श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान तो कहते हैं कि भैया केवल विश्वास नहीं, महाविश्वास। वैष्णव के हृदय में महाविश्वास हो कि हम भगवान के हैं और भगवान के सब विधान मंगलमय हैं। खैर ऐसा ही भाव श्री दादा गुरुदेव भगवान के हृदय में बहुत दृढ़ हो गया कि श्री ठाकुर जी का आश्रय लेने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। और महाराज जी का पूरा जीवन इसी भगवत निर्भरता की पावन गाथा है। और ये उनका महाविश्वास ही उनका जीवन है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। अब किस प्रकार का उनका जीवन रहा है वो हम अब चर्चा करेंगे। कहते हैं घर से निकलने के पीछे श्री महाराज जी का लक्ष्य विद्याध्ययन था। उन्होंने सुन रखा था कि सीतापुर जिले के कमलापुर कस्बे में एक संस्कृत की पाठशाला है, जहां उनकी इच्छा के अनुसार अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। तो उस जमाने में पक्के मार्गों का तो प्राय अभाव था। पक्की सड़कें तो नहीं होती थी, टूटे फूटे रास्ते थे, लेकिन वे चलते रहे। और पगडंडियों और वन के मार्गों से चलकर लक्ष्य तक पहुंचना होता था। इधर बालक गया प्रसाद की आयु तो अत्यंत छोटी, महाराज जी तो केवल 10 वर्ष के थे। और इस कारण आप जो है घर से निकलकर कमलापुर बस्ती तक नहीं पहुंच सके। ना उसका कोई मार्ग उनको पता था और ना ही कोई मार्ग बताने वाला था। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था ना, पहले के समय में क्या, आज भी ऐसा ऐसी व्यवस्था है कि गांव में लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो कहीं कोई बच्चा अगर किसी का खो भी जाता था तो कोई दूर गांव का व्यक्ति जो है उस बच्चे को जो है पकड़ लेता था और घर पहुंचा देता था। ऐसा प्राय होता है, छोटे बच्चे कई बार घर से बाहर निकल जाते हैं, खो जाते हैं। तो शहरों में तो आज के समय में इतना नहीं होता है, अब पहले होता था। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि पहले लोग संबंध ऐसे बनाते थे, आजकल लोग किसी से बातचीत करना नहीं चाहते। तो ये बड़ी आवश्यक बात है
कि आपके संबंध इतने अच्छे हो। जैसे एक बार मेरे पिताजी बड़े छोटे थे, तो घर में अकेले थे और बाकी सब जो है कहीं ना कहीं गए हुए थे। तो मेरे पिताजी घर में अकेले थे, छोटे से थे। कोई व्यक्ति आया, कोई तांत्रिक होगा महाराज, उसने कुछ ऐसा मंत्र इनके ऊपर फूक दिया, ये उसके पीछे पीछे चल दिए। अब वो थोड़ा आगे चल रहा था कि किसी को ऐसा शक ना हो जाए इस बच्चे को मैं लेकर जा रहा हूँ। तो पिताजी मेरे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुछ शहर से बाहर ही निकल गए होंगे लगभग, वहां किसी एक व्यक्ति ने पकड़ लिया। बोले ये तो, जो है दादाजी का नाम लिया, बोले ये तो उनका बेटा है। तो तुरंत जो है लेकर आए घर में कि आपका बेटा तो महाराज वहां निकल गया शहर के बाहर, मैं पकड़ कर लाया हूँ, और नहीं तो आज पता नहीं कहाँ खो जाता। तो इसलिए लोगों से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। अच्छे संबंध का ये भी मतलब नहीं कि व्यर्थ की बातें हम कर रहे हैं और व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हैं। अच्छे संबंध का अर्थ ये है कि किसी से हम ऐसा ना करें कि अरे इनसे बात क्या करनी, ये तो बड़े घमंडी व्यक्ति हैं, इस प्रकार से। क्योंकि देखिए, अगर आप भगवान के भक्त हैं ना, तो भगवान का भक्त सबसे प्रेम करता है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, श्री कबीर बाबा ने कहा। तो किसी के प्रति ऐसा हमारा भाव ना हो कि ये अच्छे व्यक्ति नहीं है या वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। सब अच्छे हैं, सब भगवान के जन हैं। तो इसी प्रकार श्री महाराज जी को ये डर था, क्योंकि ये तो गांव में रहते थे। महाराज जी को ये था कि अगर मैं किसी से रास्ता पूछूंगा और वो मेरे पिताजी को जानता हुआ, तो वो मेरे पिताजी को तुरंत बता देगा कि ये आपका पुत्र तो यहाँ भटक रहा है। तो इसलिए उन्होंने किसी से रास्ता पूछा नहीं। अब खुद को रास्ता पता नहीं, 10 वर्ष के हैं, तो पहुंच नहीं पाए वहां पर जहाँ जाना था। पर वही बात है कि साधु ते हुए ना कारज हानि। भगवान का भक्त जो भी कार्य करता है उसमें किसी की हानि तो नहीं होती। और भगवान की सृष्टि में भगवान का विधान मंगलमय है। तो भगवान जहाँ पहुंचाना चाहते हैं वहां व्यक्ति पहुंच जाता है। तो कहते हैं इस कारण से आप घर से निकलकर कमलापुर बस्ती तो ना पहुंच सके और ना ही उसका कोई मार्ग उनको ध्यान में था। इस प्रकार कुछ दिन तक तो विचरण करके बालक गया प्रसाद फिर घर वापिस आ गए। घर से चले जाने पर परिवारी जन आपके बड़े व्याकुल हो गए, दिन रात खोज रहे थे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और बहुत समय बाद महाराज जी का जन्म हुआ था, तो वैसे भी सबका बहुत प्रेम था कि भैया इतने समय बाद कोई बालक हमें मिला, और वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। आपके आ जाने से सभी परमानंद का अनुभव करने लगे। क्यों? इसमें एक और भाव है। देखिए, घर में कोई बालक खो गया और वापस आ गया, ये तो है ही, अच्छी बात है, बड़ा आनंद हो गया। लेकिन अंदर की बात ये है कि जब कोई वैष्णव दूर हो जाता है ना, तो वैष्णव के दूर जाने से बड़ा दुख होता है। और वैष्णव जब आते हैं तब बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये परम आनंद किसी मनुष्य को नहीं मिल सकता है। इस एक ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर जो गुरुदेव भगवान ने लिखा है ना शब्द परम आनंद, इस परम आनंद का एक भाव है जो दास का एक निजी भाव है। बाकी तो आप लोग इसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। एक भाव जो दास के मन में आया, क्योंकि देखिए किसी मनुष्य के आने से परम आनंद नहीं आ सकता है। परम आनंद केवल भगवान दे सकते हैं या भगवान के जन दे सकते हैं। तो हो सकता है कि सबके मन में ये भाव आया हो, कोई बड़ा पवित्र वैष्णव बालक था, हमसे दूर चला गया, तो इसलिए उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि संत में और असंत में, एक साधु में और एक असाधु में, दोनों में बहुत विशेष कोई भेद नहीं है। बस एक छोटा सा भेद है। क्या? गोस्वामी जी ने ये बात कह दी, लोग भड़क गए। लोग बोले अरे ये कैसे पंडित है महाराज, ये कह रहे हैं कि साधु और असाधु में कोई भेद ही नहीं। गोस्वामी जी बोले नहीं, बहुत भेद नहीं है, एक ही भेद है। क्या भेद है महाराज? कहते हैं जब साधु जाता है तब भी दुख होता है, और साधु जब आते हैं तब बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई दुष्ट आता है तब बड़ा दुख होता है, साधु जाता है तब बड़ा दुख होता है, और कोई असाधु जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। बस इतना ही भेद है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान बैठे होंगे ना, उसके पास अगर कोई कुसंग की कोई भी व्यवस्था होगी, केवल व्यक्ति ही कुसंग नहीं होता है। आप फोन चला रहे हैं और फोन में आप महाराज सिनेमा देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो वो भी कुसंग ही तो है। तो ऐसा कुसंग का अनुभव अगर आपके हृदय में हो रहा है और आपके हृदय में दुख हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप जो है भगवान के
आश्रय में जा रहे हैं, अगर कुसंग करते करते हमारा मन लग गया कि अरे क्या हो गया, क्या है, भगवान क्षमा कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा बहुत से लोग कहते होंगे आपको, क्या हो गया इतने में चलता है। तो अगर ऐसा आपके हृदय में भी आ गया तो समझ जाइए कि भगवान से थोड़ी दूरी बढ़ने वाली है। बस इतना ही भेद है। और संत कभी आते हैं तो संत के आने में बड़ी प्रसन्नता होती है। श्री कबीरदास जी के यहाँ कोई संत आता था, नाचने लग जाते थे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़ा अद्भुत ये पद है। अब पूरा पद गाने का तो हमारे पास समय नहीं, थोड़ा हम आगे बढ़े। श्री रैदास जी महाराज, उनके घर में कोई साधु पधारते, बड़े खुश हो जाते, नाचने लग जाते, खूब तैयारियां करते, महाराज आरती की थाल लाते, आरती करते उस भक्त की खूब आनंद से। अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तो बड़ा सुंदर भाव है श्री रैदास जी का। कभी भगवान अवसर बनाएंगे तो हम ये दोनों पद जो है विस्तार में भी सुनेंगे। अभी हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक भाव जो गुरुदेव भगवान की कृपा से मन में आया वो ये हो सकता है कि वैष्णव घर पे लौट आया, इसलिए सबके हृदय में परम आनंद है। खैर, अब ये घर लौट आए हैं, सब बात एक बार के लिए शांत हो गई। अब जो है आगे की कथा महाराज जी बताते हैं। कहते हैं कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का खान पान संबंधी आचार विचार सदैव से ही उच्च श्रेणी का रहा है। बहुत विशेष रूप से जो है सबको खाने का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसमें भी विशेष रूप से ब्राह्मणों को तो रखना ही चाहिए। आजकल के तो ब्राह्मण ही महाराज उल्टा सीधा खा रहे हैं, तभी तो धर्म की हानि हो रही है। जब तक ब्राह्मण अपने धर्म से गिरता नहीं है ना, तब तक धर्म की हानि नहीं हो सकती है। जिस दिन ब्राह्मण धर्म से गिर जाता है उस दिन अधर्म बढ़ता है, और वो बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि सबको, ब्राह्मण ही नहीं केवल, बाकी सबको भी अपने आचार विचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पर प्रमुख रूप से ब्राह्मण को तो बहुत विशेष रूप से धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं जो कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण है उनमें बहुत समय से आचार विचार ये खाने पीने का रहता है। आज भी आस्तिक समाज के जितने लोग हैं उनमें तो आचार विचार की बातें अभी भी बहुत संजो कर उन्होंने रखी है। श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी का बालक अनेक दिनों तक गांव से बाहर अज्ञातवास में रहकर घर लौटा है। उसे उसी रूप में परिवार एवं समाज के पूर्ववत स्थान देना चाहिए, और कुर्सी के ब्राह्मणों के लिए ये संभव नहीं था। उन्होंने कहा पता नहीं बाहर क्या खाकर आया होगा, पता नहीं बाहर किसके घर रुका होगा। तो सब ब्राह्मणों ने विचार किया कि भाई ये तो संभव नहीं है, आपके बालक को वैसा ही स्थान हम वापस दे दें। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए तत्कालीन जमींदार श्री अवस्थी जी की अध्यक्षता में विप्र समाज की एक बैठक हुई। अब देखिए, ये सब आपको लग रहा होगा कि अरे छोटा सा बच्चा है, कहीं बाहर जाकर खोकर आ गया, तो इतना क्या विचार करना। लेकिन सोचिए कैसी परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं कि इतना विचार किया जाता था। अभी भी जो एक केस सामने आया, श्री तिरुपति बालाजी में महाराज लड्डू में कुछ अखाद्य पदार्थ मिला दिए गए, तो वहां पर पूरे मंदिर की शुद्धता का विचार करके पुनः जो है यज्ञ आदि होम आदि हो रहे हैं ताकि पूरा मंदिर पूरा पवित्र हो। तो ये बहुत आवश्यक है। अशुद्धता सब नियमों को बिगाड़ देती है, इसलिए पवित्रता का पालन करना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोगों ने वहां प्रसाद पाया उनके लिए भी सब संत समाज यही कह रहे हैं। बाकी अब कोई माने ना माने वो उनके ऊपर है। बाकी जिन्होंने वहां का वो प्रसाद पा लिया उनको भी गाय का पंचगव्य लेना चाहिए। पंचगव्य बहुत जो है लाभकारी होता है। पंचगव्य से सब अशुद्धि जो है खत्म हो जाती है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार जो है बालक गया, प्रसाद के विषय में क्या किया जाए ऐसी बैठक एक बुलाई गई। और इसमें जो है विचारणीय विषय यह था कि ये बालक इतने दिनों तक घर से बाहर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ ये रहा होगा, किस किस के हाथ का खाया पिया होगा, किस किस का स्पर्श किया होगा। अतः इस बालक का शुद्धिकरण करके इसे घर में रहने की अनुमति दी जाए। शुद्धिकरण करवाओ महाराज। शुद्धिकरण में पंचगव्य आदि तो आता ही है, और भी विधियां होती हैं। पंचगव्य मतलब अ, गोमूत्र और गोबर का रस, गाय का घी, दूध, और इन सबको मिलाकर
जो है पंचगव्य तैयार किया जाता है। लगभग सब चीजें हो गई ना। तो हाँ, पंचगव्य दिया जाता है। और भी ये होता है इसमें, गायत्री का जप करवाया जाता है, गोमती स्नान करवाया जाता है, और त्रिकाल संध्या, 6,000 गायत्री का जप, और सहस्त्र नाम का पाठ, नित्य हवन, और हविष्यान भोजन, और भूमि पर जो है कुशान बिछाकर शयन करना कुछ दिन तक। ये बहुत विधियां हैं। अब सोचिए, हम लोग तो इतना विचार ही नहीं करते हैं, किसी के भी हाथ का कुछ भी पाल लेते हैं। पर कितना विचार करना चाहिए, बड़ी ऊंची बात है। ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो कहते हैं सबने ये विचार किया कि भैया इस बालक का शुद्धिकरण करो, और यही निर्णय लिया गया कि प्रायश्चित के रूप में ये बालक ब्रह्म गायत्री का एक पुरस्रण करे, और उसके पश्चात ही इसे घर में रहने की अनुमति दी जाएगी। अब ब्रह्म गायत्री का पुरस्रण किस प्रकार किया जाता है वो यहाँ विशेष रूप से बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब स्त्रियों को तो आज्ञा ही नहीं है गायत्री आदि जपने की। तो मुख्य रूप से यहाँ सब स्त्रियां ही विराजमान है। तो इसको हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म गायत्री का पुरस्रण किया जाए, और उसके पश्चात ही घर में रहने की अनुमति दी जाएगी। पुरस्रण का स्वरूप जो है ये निर्धारित किया गया। अब मतलब पुरस्रण किस प्रकार किया जाता है उसमें विस्तार में बिल्कुल नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहाँ जो कहा गया बस उसका हम अर्थ समझ लें। कहते हैं कि पुरस्रण किस प्रकार किया जाए, उसका स्वरूप ये निर्धारित किया गया कि त्रिकाल गोमती स्नान, त्रिकाल संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या में जो है 6,000 गायत्री का जप, गायत्री हृदय कवच एवं जो है सहस्त्र नाम आदि का पाठ, नित्य हवन, अच्छा ये वही सब बातें, नित्य हवन करना है, हविष्यान भोजन, यानी कि जो हवन किया उसका जो हविष्य निकला उसका ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि खूब बढ़िया बढ़िया महाराज मिठाई खा रहे हैं और वो नहीं खाना है। और भूमि पर सोना है। और इस पुरस्रण के लिए गोमती तटवर्ती सिद्ध तीर्थ श्री पीपरी बाबा का स्थान चुना गया। 12-13 वर्षीय बालक गया प्रसाद के घर से निकल जाने का अपना लक्ष्य था, और गांव समाज उनके प्रति अपना आचार विचार देख रहे थे। किंतु श्री भगवान जो करते हैं सब मंगलमय होता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुख से कही है। तो कभी भी आपका मन घबराए ना, तो महाराज जी की इस बात को याद कर लीजिएगा कि श्री भगवान जो करते हैं वो मंगलमय ही होता है। वो मंगलमय ही होता है। ऐसा नहीं कि मंगलमय भी हो सकता है कुछ अहित नहीं, वो मंगलमय ही होता है। उसमें कल्याण ही होगा। बस इतनी बात मन में विश्वास हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो कहते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति उनका विधान मंगलमय है, और वे सबका कल्याण ही चाहते हैं। तो बालक गया प्रसाद को इस पुरस्रण का जो आदेश दिया गया, इससे उन्हें अनेक लाभ एक साथ ही प्राप्त हो गए। अभी जो पुरस्रण किया गया है, जो व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों की है, तो ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो व्यक्ति अब तिरुपति बालाजी में गया उस समय में, जहाँ जब ये अशुद्ध सब वस्तुएं मिलाई जा रही थी प्रसाद में, उसने वो प्रसाद पा लिया। अब वो जो है जाएगा गौशाला आदि में, पंचगव्य लेगा। पंचगव्य लेने से और बहुत से लाभ हैं। पंचगव्य से पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, पंचगव्य से आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। तो पंचगव्य लेने के अनेकों लाभ है। तो वो चाहे इस बहाने से लेगा, पर पंचगव्य तो लेगा। कोई अगर भक्त वैष्णव होगा तो नाम जप करेगा, तो और ज्यादा नाम जप करेगा, उसको और अधिक लाभ मिलेगा। और कोई और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होगा, कोई वैष्णव होगा, वो कुछ और, क्या पता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, या किसी अन्य तीर्थ में जाकर स्नान कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उनको और लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये जो प्रायश्चित की विधियां है ना, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें और लाभ हो जाता है व्यक्ति का। तो कहते हैं जाने अनजाने में तप और साधन में जीवन का श्री गणेश हो गया। वास्तव में तपस्या का श्री गणेश यहीं से हुआ। श्री गणेश मतलब आरंभ हो गया। अब इतना कठोर नियम सबने बता दिया, भैया आप गायत्री जप करो, गायत्री का पुरस्रण करो, संध्या वंदन करो, त्रिकाल संध्या करो, 6,000 गायत्री का जप करो। तो ये सब एक तरह से तप ही तो है। इतना कोई साधारण मनुष्य थोड़ी कर सकता है, वो भी 12 वर्ष का बालक कर रहा है। देखिए, पंचगव्य वैसे तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, पर स्वयं नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। मलुक पीठ से भी मिलता है पंचगव्य, या जड़खोर गोधाम
जो है वहां से भी मिल सकता है, सूर श्याम गौशाला से भी मिल सकता है। मैं आपको, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जड़कोर गोदाम की साइट का लिंक दे दूंगा। बहुत जगह मिलता है, बाजार में भी मिलता है, पर बाजार का पता नहीं शुद्ध है या नहीं। अब क्या है, सब सूर श्याम गौशाला और जड़कोर गोदाम तो महाराज जी के अंडर में है ना। तो महाराज जी बहुत विचार करते हैं कि भैया, एक पैसा भी जो गौ सेवा के लिए आया है, किसी व्यक्ति ने अगर अन्य किसी सेवा में लगा दिया तो फिर यहाँ नहीं रहेगा। इतना विचार वहां करते हैं। भगवान की सेवा में भी नहीं लगाना, गौ सेवा का धन केवल गौ सेवा में लगेगा, भगवान की सेवा में भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वहां तो बहुत पवित्रता का पालन होता है। तो खैर उस पर हम व्हाट्सएप आदि पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां भेज दूंगा। जी बिल्कुल, जैसा भी बनेगा मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है इनका जीवन भी तपोमय हो गया। पंचगव्य का नित्य सेवन करने से कोरोना भी नहीं होता है, हालांकि अब तो कोरोना नहीं रहा, पर ऐसी कोई बीमारी भी नहीं होती। और ये बहुत अप्रामाणिक बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया जाए। कोरोना का जब समय आया था ना, तब महाराज जी ने सब संतों को कहा था कि आप जो है पंचगव्य का सेवन कीजिए। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ जो पंचगव्य का सेवन करता था। और ऐसी एक लीला हुई भी थी, जड़कोर गोधाम में जो लोग पंचगव्य लेते थे वे लोग, और जो नहीं लेते थे वे लोग साथ में काम कर रहे थे। तो जो पंचगव्य ले रहे थे वे बीमार नहीं हुए, और बाकी सबको कोरोना हो गया। और ये प्रत्यक्ष महाराज जी कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखी ये घटना। हम जब जड़कोर गए हमने देखा, जो पंचगव्य का सेवन नहीं कर रहे थे वे सब कोरोना से महाराज ग्रस्त हो गए। तो इसलिए पंचगव्य तो बहुत आवश्यक है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार जो है श्री महाराज जी के जीवन में तपस्या का आरंभ हुआ है। इस कठोर तप से उनमें जो है प्रस्तुत शुभ संस्कार जागृत हो गए। वेद माता गायत्री की कृपा से उनकी जो बुद्धि है और अ, पवित्र हो गई, और साथ में उन्मेषित हो उठी। बालक गया प्रसाद का शरीर ब्रह्म तेज से जो है उद्भासित हो गया। और पुरस्रण की इस अवधि में आपको गायत्री माता और शिव पंचायतम एवं श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन भी हुए हैं। श्री शिव पंचायत क्या होता है, ये आप सबके हृदय में आ सकता है कि गायत्री माता के दर्शन हो गए, हनुमान जी के हो गए, शिव पंचायत क्या होता है। तो शिव पंचायत मतलब भगवान शंकर का परिवार। शंकर जी, जगदम्बा माँ पार्वती, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और श्री नंदी जी महाराज, उनके पूरे परिवार के सहित, यानी कि शिव परिवार का दर्शन हुआ, श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ, गायत्री माता का दर्शन हुआ, और केवल 10 वर्ष की अवस्था में इतना सब महाराज जी को। और बहुत प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसा नहीं कि कुछ झलक दिखी हो, प्रत्यक्ष जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना, वैसे कितने सूक्ष्म जगत में विद्यमान अनेक सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार तप साधना निरत बालक गया प्रसाद को होता रहता था। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा दर्शन देते रहते थे। और सविधि गायत्री पुरस्रण संपन्न होने के पश्चात आप जो है घर में ही अपने पिताजी की सन्निधि में स्वाध्याय करने लगे। और फिर वे घर में ही रहते थे। पिताजी ने बताया, पूछा कि भैया तुम क्यों चले गए थे घर से। महाराज जी ने बताया, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ जो पाठशाला है ये इतनी अच्छी है नहीं, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। तो श्री लक्ष्मण प्रसाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम ही पढ़ा देंगे। और त्रिपाठी जी की जो अन्य संतानें हैं उनका भी थोड़ा सा वर्णन महाराज जी ने किया है। कहते हैं महाराज जी के आविर्भाव के पश्चात लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के यहाँ 2 पुत्र और 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। इस प्रकार त्रिपाठी परिवार में 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हो गई। यानी कि एक तो महाराज जी हो गए ना, उसके बाद 2 पुत्र और 3 पुत्रियां और उनका जन्म हुआ। तो कहते हैं इस प्रकार उनके परिवार का विस्तार हुआ है। इन 6 संतानों में सबसे बड़े श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी अर्थात श्री महाराज जी थे। वे अल्प आयु में ही विरक्त साधु हो गए। और द्वितीय श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी आगे चलकर न्यायालय में वरिष्ठ प्रशासनिक बने। और सबसे छोटे श्री राम प्यारे त्रिपाठी जी आयुर्वेद एवं ज्योतिष विद्या के अच्छे ज्ञाता बने। यानी कि महाराज जी के परिवार में सब लोग ही बहुत धर्मनिष्ठ और बड़े अच्छे कार्यों में लगे। कृषि कार्य आपकी आजीविका का साधन था। पहले के समय में क्या होता था कि कृषि सब लोगों के घर में ही होती थी लगभग, अपने ही घर की खेती होती थी, बहुत शुद्ध आहार मिलता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मारा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो लोगों की
जो खुद की खेती थी वो तो खत्म होती गई। आज भी हम लोग सुनते हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा, भैया हमारे दादाजी तो खेती करते थे, इतनी जमीनें थी, आज कहाँ है, आज कुछ भी नहीं, खत्म हो गए। क्यों? अंग्रेजों ने यही तो किया कि सबको जो है खेतों से बाहर निकाल दो। पहले के समय में लोग बड़े संतुष्ट रहते थे, खेती करते थे, जितना कुछ बन जाता था उतना ही पा लेते थे, और किसी के पास कुछ अधिक बन जाता था उसको बेचकर अपना घर चला लेते थे। अब क्या है, धीरे धीरे लोगों में राक्षसी स्वभाव बढ़ता जा रहा है। तो उनको ये है कि हमें जो मिल रहा है वो तो हम धोखे से किसी को लूट कर भी कमा लें, और साथ के साथ दूसरे व्यक्ति का भी छीन लें। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब खेतों की, अन्न की, इन सब चीजों की कमी हो रही है, शुद्ध अन्न नहीं मिल रहा है, इसलिए बुद्धि भी अशुद्ध हो रही है। खैर, तो कहते हैं कि श्री महाराज जी के घर में खेती प्रमुख रूप से आजीविका का साधन था, और इनकी सत्य निष्ठा से संबंधित एक घटना का हम आगे यथास्थान उल्लेख भी करेंगे। राम प्यारे जी को दो पुत्र एवं पांच पुत्रियां हुई, यानी कि महाराज जी के जो सबसे छोटे वाले भाई थे उनकी आगे पांच पुत्रियां और दो पुत्र हुए। श्री महाराज जी की तीनों बहनों के नाम कृष्णावती, चंद्रवती एवं रामपति हुए। अब देखिए, पहले के समय में नाम भी बड़े सुंदर थे सबके। राम प्यारे, रामेश्वर प्रसाद, गया प्रसाद, चंद्रवती, कृष्णावती, रामपति, सबके अच्छे अच्छे नाम हुआ करते थे। कहते हैं इस प्रकार लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी का वंश पुत्र पौत्रों के रूप में बहुत पुष्पित और पल्लवित और फलित हुआ। खैर, अब तो हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं कुर्सी ग्राम में संस्कृत विद्यालय में संस्कृत के साथ उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, ये हमने पहले भी सुना। और विद्यालय में अध्यापक केवल मध्यमा पास थे, यानी कि उन्होंने कोई हायर एजुकेशन नहीं ली थी। वे केवल शायद क्लास फिफ्थ तक ही पढ़ाई उन्होंने की थी। मध्यमा का अर्थ तो शायद पहले यही होता होगा। कहते हैं वे अत्यंत उग्र स्वभाव के थे। जो शिक्षक थे जो पढ़ाते थे वहां पे, उनका बड़ा स्वभाव उग्र था महाराज। एक और शिक्षा का हल्का स्तर, और दूसरी ओर अध्यापक इतने कठोर, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसी पाठशाला से श्री महाराज जी ने संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि संस्कृत की शुरुआत यहाँ से हो गई थी उनकी। और पाठशाला में बालक गया प्रसाद के एक दो मित्र भी थे, जिसमें एक तो श्री रामेश्वर पांडे जी, जिनका हमने वर्णन सुना था परसों की कथा में कि वे महाराज जी के विषय में क्या कहते हैं। एक दो और मित्र थे। महाराज जी से जो है आपकी मैत्री अत्यंत घनिष्ठ थी। यद्यपि ये दोनों एक कक्षा में नहीं थे। रामेश्वर पांडे जी जो है महाराज जी से छोटे थे, और रामेश्वर पांडे जी महाराज जी को दादा कहते थे, उनका बहुत आदर भी करते थे। महाराज जी का और इनका अत्यंत प्रेम था, और इतना प्रेम था कि मध्यांतर में जब महाराज जी घर आते तो घर में स्वल्पाहार ना करके वे विद्यालय ले जाते, और वहां रामेश्वर पांडे जी के साथ में वे खाते थे। मतलब सरल शब्दों में कहूँ तो महाराज जी जब रिसेस होती है ना स्कूल में, तो रिसेस में घर आते थे, घर से बढ़िया जो है भोजन ले जाते, और वहां पाठशाला में फिर साथ में मिलकर वे पाते थे। खैर, महाराज जी के आने पर दोनों मित्र एक साथ बैठकर जलपान करते और फिर प्रसाद पाते। इसी अवधि में श्री महाराज जी के एक अन्य मित्र भी थे, जिनका नाम श्री राम त्रिपाठी था। वे रामपुर के रहने वाले थे, और विद्या अध्ययन के लिए वे कुर्सी ग्राम में निवास करते थे। यानी कि वे रहते तो रामपुर में थे, पर यहाँ पढ़ने के लिए रुके हुए थे। विद्या पिपासु बालक गया प्रसाद गांव के विद्यालय की उथली व कमजोर शिक्षा व्यवस्था से बड़े असंतुष्ट थे। साथ ही में अध्यापक महोदय विद्यार्थियों को प्रतिदिन डांटते रहते थे, मारते रहते थे, उनका व्यवहार बड़ा कठोर था। अब एक बार की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं हुआ क्या कि एक बार अध्यापक महोदय ने एक विद्यार्थी को, जो रिश्ते में उनका भतीजा ही था, इतनी बुरी तरह उसको पीटा कि वो मूर्छित हो गए। अपने ही भतीजे को महाराज खूब पीटा। और परम दयालु प्रकृति के श्री महाराज जी के चित्त में इस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। क्यों? संत तो बचपन से ही बड़े दयालु होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो बड़ी गलत बात है किसी छोटे से बालक को इतना मारना, कि वो मूर्छित हो गए। कहते हैं और कोई मार्ग ना देखकर अंततः वे अपने काशी जाकर विद्या अध्ययन का निश्चय उन्होंने पक्का कर लिया। कि पहले हम घर से भागे थे,
पर हमें कुछ रास्ता नहीं पता था। अब चाहे रास्ता पता हो चाहे ना पता हो, अब घर नहीं जाएंगे वापस। अब तो महाराज काशी में ही पढ़ेंगे। ये तो यहाँ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है। अरे जो अध्यापक पढ़ा रहा है, जब उसके हृदय में इतनी उग्रता है तो बच्चों को क्या सिखाएगा? बड़ी जरूरी बात है। जब तक अध्यापक स्वयं ऐसा स्वभाव रखेंगे, तब तक वो बालकों को क्या सिखा सकते हैं? पर इसका ये मतलब नहीं कि बालकों को बड़ा खुश हो जाना चाहिए, अरे हमारे तो अध्यापक ही ऐसे, ऐसा नहीं है। आजकल के बालक भी बड़े उद्दंड हैं महाराज। अब क्या है कि मेरी माता जी स्वयं पढ़ाती, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका सर बहुत दर्द हो रहा होता है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्या बात हो गई। वे कहती है क्या करें, मारना पीटना तो वैसे भी बंद है, और मेरी माता जी का स्वभाव है मारती नहीं किसी को भी। तो कहती है कि बच्चे इतने शरारती हैं, कोई बात भी नहीं मानते। और माता पिता ऊपर से आजकल जो टीचर को ही कहते थे कि अरे आप हमारे बच्चे को बहुत डांटते हैं, डांटिए मत। तो किस प्रकार समझाया जाए? ये बड़ी खराब व्यवस्था है स्कूल में। क्योंकि देखिए, अगर माता पिता अपने बच्चे को इस प्रकार से पालन करेंगे, और बिल्कुल डांट फटकार नहीं है, और खूब प्रेम से महाराज जो हो रहा है चलने दो, तो माता पिता का नुकसान है। इसलिए यहाँ पर जितने माता पिता बैठे हैं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ कि बहुत विशेष ध्यान रखिए। जब तक डांट नहीं पड़ेगी तब तक बच्चे मानेंगे नहीं, आगे चलकर आपको नुकसान है। खैर, तो महाराज जी थे, उनका स्वभाव ऐसा नहीं था, वे तो बड़े शांत स्वभाव के विद्यार्थी थे। पर उनके साथ भी अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे तो वहां तो फिर अध्यापक की गलती है। तो महाराज जी ने सोचा भाई ये तो अच्छा नहीं है, ये स्कूल, ये जो पाठशाला है, यहाँ तो काम बनेगा नहीं। हम काशी में जाएंगे और काशी में विद्या अध्ययन करेंगे। वहाँ कोई अच्छे संस्कृतज्ञ विद्वान मिलेंगे, उनसे कह देंगे गुरु जी हमें भी पढ़ा दीजिए। तो परिजनों के द्वारा इसकी अनुमति मिलना संभव नहीं था। महाराज जी ने सोचा घर पे बताऊंगा, फिर से मुझे डांटेंगे कि पहले भी भाग गए थे, अब फिर तुम जो है भाग रहे हो। तो क्या किया जाए? अतः बिना किसी को बताए काशी जाने का निश्चय कर लिया। उनके घनिष्ठ मित्र रामेश्वर पांडे जी और राम त्रिपाठी जी ने भी इस यात्रा में उनके साथ चलने का निर्णय लिया। उस समय श्री महाराज जी की अवस्था कुछ 14 या 15 वर्ष की रही होगी। तो मतलब 2-3 साल बाद ही, पहले भागे थे तब 11 वर्ष के थे, अब 14 वर्ष के, तो 3 साल बाद फिर से अब निश्चय किया कि अब तो बस जाना है, अब वापस नहीं आएंगे। तो द्वितीय गृह निर्गमन, यानी कि पहले गए तब वापस आए, अब दूसरी बार निश्चय किया है। तो तीनों मित्रों ने परस्पर सलाह बनाई कि कैसे जाना है भैया बताओ, सब आपस में चर्चा कर रहे थे। तो गया प्रसाद जी ने यह निर्णय सुनाया कि देखो, कल से हम विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे। घर वालों को बिना सूचना दिए हम लोग काशी चले जाएंगे और वहीं पढ़ेंगे। सभी ने ये निर्णय स्वीकार कर लिया। योजना के अनुसार सूर्य उदय के बहुत पहले ही अपने अपने बस्ते लेकर श्री गया प्रसाद जी और श्री राम त्रिपाठी जी दोनों रामेश्वर जी के घर आ गए। दरवाजे की कुंडी बहुत धीरे से जो है खटकाकर, और उन्हें सूचना दी कि भैया बाहर आओ, जल्दी चलना है। तो इस प्रकार श्री रामेश्वर पांडे जी पहले से ही तैयार बैठे थे, वो तो इंतजार में थे कि कब ये दोनों आए मैं साथ चलूं। तो रामेश्वर पांडे जी ने अपना बस्ता उठाया, दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। शीतकाल का समय था, माघ मास, और कृष्ण पक्ष की संभवतः द्वितीया रही होगी। अब ये महीना भी बड़ा सुंदर है। माघ का महीना बहुत सुंदर महीना है, भगवान को बड़ा प्रिय है। एक तो कार्तिक, एक माघ। तो कहते हैं शीतकाल का समय था, और माघ का महीना था, और संभवतः द्वितीया तिथि रही होगी। तो इतनी ठंड में सुबह सुबह तीनों मित्र निकले हैं, कड़ाके की सर्दी में, जबकि सारा गांव सो रहा है। तीनों मित्र द्रुत गति से चलकर गांव की सीमा के बाहर हो गए। द्रुत गति मतलब तेज चलना। तो इन्होंने सोचा कि धीरे धीरे चलेंगे, कोई पकड़ ना ले, तो द्रुत गति से चल रहे थे, भाग रहे थे। तो तीनों जो है गांव की सीमा से बाहर हो गए। गया प्रसाद जी ने कहा कि देखो, सड़क मार्ग पर चलना उचित नहीं है। सबने पूछा कि क्यों भैया, सड़क से ही जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? बोले देखो, सड़क से अगर जाएंगे तो सड़क मार्ग पे कोई हमें ढूंढ भी सकता है, ऐसा हो सकता है कोई ढूंढ ले। तो फिर वे बोले कहाँ से जाएंगे? बोले इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि पगडंडियों से चलकर, यानी कि वन के रास्ते से होकर जाएंगे, और बाड़ी से होते हुए लखनऊ जाने वाली सड़क पर पहुंच जाएंगे, और वहां से फिर आगे देख लेंगे काशी किस प्रकार जाना है। इसी योजना के अनुसार तीनों मित्र आगे बढ़ते रहे। मार्ग में जहां तक हो सका
सड़क मार्ग को छोड़कर रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलते रहे ताकि कोई देख ना ले। तीनों के पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे, भगवान भरोसे चल रहे थे महाराज। तो श्री महाराज जी के पास 1 रुपया 6 आना थे और श्री राम त्रिपाठी जी के पास भोजन बनाने का कुछ बर्तन थे। भोजन नहीं था, बस भोजन बनाने के बर्तन भगवान जाने क्यों ले गए होंगे साथ में। तो कहते हैं लखनऊ से क्रमशः फिर वे आगे जितने भी स्थान आए, तो जुग्गोर और मलहोर स्टेशन पार करके फिर वे बाराबंकी पहुंचे। अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं कि कौन कौन सा स्थान है, संभवतः लखनऊ के आगे के स्थान होंगे। तो कहते हैं कि अब हुआ क्या, छोटे छोटे बालक हैं तीनों। अब जब महाराज जी 14 वर्ष के हैं और हमने सुना था कि श्री पांडे जी जो हैं वे उनसे भी छोटे हैं, तो वे कुछ 12-13 वर्ष के रहे होंगे। तो भूख लगी, अब भोजन का कोई सामान तो है नहीं। तो श्री महाराज जी 1 पैसा निकालकर अपने मित्र को देते हैं और उनको कहा कि ऐसा करो, तुम नमक ले आओ। रेल की पटरी के किनारे वे यात्रा कर रहे थे, पास ही में किसी बस्ती में जो है 1 पैसे का नमक आने पर रेलवे लाइन के निकट जो है प्रत्यारोपित किसी मील पत्थर पर पीसा गया। और माघ का महीना था, चारों ओर चने के खेत लहलहा रहे थे। तो तीनों मित्रों ने चने का साग नमक के साथ खा लिया। यानी कि चने के खेत में गए, वहां से चने तोड़ लाए, उसका साग बना के महाराज पा लिया और थोड़ी सी क्षुधा शांत हुई। इस प्रकार येन केन प्रकारेण उदर पोषित हो गए। वैसे तो इसमें कोई बहुत उनको स्वाद तो नहीं मिला, पर ठीक है, पेट भर गया, मुख्य बात ये थी। तो कहते हैं अब फिर वे आगे बढ़ने लगे। अब दरियाबाद में वे जो है शाहगंज स्टेशन से होते हुए शिवपुर पहुंचे। मार्ग में कभी एक दिन भोजन नहीं मिला, तो कभी 2 दिन भोजन नहीं मिला। तो इस प्रकार घर से जो है बनारस की ये पद यात्रा लगभग लगभग कुछ 17 दिन की रही होगी। तो इस 17 दिन बाद जाकर वे बनारस पहुंचे। अब सोचिए, 17 दिन तक 12-13 वर्ष के 3 बालक बिना कुछ खाए पिए और महाराज विचरण कर रहे हैं। तो ये सब बड़ी असाधारण बातें हैं। ये केवल भगवान की कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है। तो इसलिए भगवान का आश्रय बहुत आवश्यक है। कहते बनारस पहुंचने पर उनका एक व्यक्ति से परिचय हुआ जो सरवर गांव का निवासी था और सपरिवार काशी में कल्पवास कर रहा था। कल्पवास क्या होता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कल्पवास एक बड़ा सुंदर महाराज अवसर है अपने भजन को बढ़ाने का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लगभग एक महीने वे जो भी कल्पवास करता है वो किसी तीर्थ स्थल में रहकर और वहाँ किस प्रकार रहना है, किस प्रकार से खाना है, उस पर चर्चा आगे हम करेंगे। कहते हैं इस प्रकार वो कल्पवास कर रहा था एक व्यक्ति, उनसे इनका परिचय हुआ और उसने आश्वासन दिया कि आप तीनों के विषय में हम विचार करेंगे। अगले दिन उस व्यक्ति ने श्री राम त्रिपाठी जी की आवास और भोजन आदि की व्यवस्था एक पंडित जी के यहाँ कर दी। श्री राम जी उन्हीं पंडित जी के पास रहने लगे। गया प्रसाद जी और रामेश्वर पांडे जी दोनों की आवासीय व्यवस्था रामपुरा छात्रावास में हो गई। यानी कि 3 मित्र थे ना, तो उनमें से जो सबसे छोटे थे श्री राम त्रिपाठी जी, उनको तो एक महात्मा के यहाँ छोड़ दिया कि आप जो है पंडित जी के पास रहो और पंडित जी की सेवा करो, यही आपको प्रसाद दे देंगे। और दूसरे श्री रामेश्वर पांडे जी और गया प्रसाद जी यानी कि श्री महाराज जी, इन दोनों की व्यवस्था करा दी गई रामपुरा छात्रावास में। क्योंकि महाराज जी को पढ़ना था, महाराज जी ने कहा भैया देखो, आप हमारी व्यवस्था कहीं भी कराओ, बस हमें पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए, बस हम पढ़ाई के लिए यहाँ हैं। तो बोले ठीक है। तो छात्रावास में इनको स्थान मिल गया। ये दोनों श्री चंद्र कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ के प्रधानाचार्य थे स्वामी श्री दर्शनानंद जी महाराज। पहले के समय में जो कॉलेज आदि होते थे उसमें प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या ट्रस्टी आदि भी सब वैष्णवी होते थे, भक्त वैष्णवी होते थे। आज भी अ, बनारस में जो संस्कृत का कॉलेज है बीएचयू, बीएचयू में अभी भी जो प्रिंसिपल है वे बड़े अच्छे, जो एक ज्ञानी पंडित भी हैं और वैष्णव भी हैं महाराज। उनकी भी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। श्री मलुक दास जी के कुछ ग्रंथ श्री महाराज जी को मिले। ये बड़ी विचित्र घटना है। महाराज जी को मलुक पीठाधीश्वर बनाया गया,
तो मलुक पीठ में मलुक दास जी की इतनी वाणियां उपलब्ध नहीं थी। पहले के समय में ऐसा ही होता था, जो मुगल काल था तो मुगल काल में संतों की वाणी को जला दिया गया था कि कहीं ये लोग जो है पढ़ लिख कर कुछ जो है संतों की वाणी का अर्थ निकाल के हमारे विरोध ना करने लग जाए। उन्होंने जो किया उससे भी ज्यादा भयानक कार्य हुआ ये अंग्रेजों के शासन में। अंग्रेजों ने सारे ग्रंथ जला दिए। बड़ी से बड़ी महाराज यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसको ही जला दिया। तो बहुत से संतों की वाणियां लुप्त हो गई। आज भी ऐसा हो सकता है संभवतः कि क्या पता गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी कुछ ग्रंथ लिखे हों जो हमें पता ही नहीं। सूरदास जी ने और भी कुछ भाव लिखे हों, हमें पता ही नहीं। इसी प्रकार मलुकदास जी कोई साधारण संत नहीं, पर बहुत कम लोग उनके विषय में जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सब वाणियों को जला दिया गया था। तो महाराज जी को उनकी कुछ वाणियां मिली, उससे तो बात बनी नहीं। उन्होंने और ढूंढा और प्रयास किया। भगवान की कृपा से एक दिन एक कोई व्यक्ति दिल्ली से महाराज जी के पास आए, बोले हमने जो है बहुत सुना है आपके विषय में, हमने सुना आप मलुक पीठ के अधीश्वर हैं और आप ढूंढ रहे हैं मलुकदास जी की वाणियों के विषय में। बोले हाँ, ढूंढ तो हम रहे हैं, आपके पास हैं। बोले मेरे जो है परिवार को, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनको मलुकदास जी की कुछ वाणी मिली थी, तो मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ, दे नहीं सकता हूँ। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ क्योंकि वो निधि है, वो मैं अपने पास रखूंगा। महाराज जी ने आग्रह किया कि भैया हम ऐसा करते हैं, अपने साथ कुछ फोटोग्राफर ले आते हैं, वो जितने भी आपके पास पृष्ठ है ना उनकी फोटो ले लेंगे। आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका ग्रंथ वैसे का वैसा ही रहेगा। हम फोटो लेकर उसको जो है हिंदी में या अन्य किसी भाषा में अच्छे से लिखकर संजो लेंगे। फोटो ले ली गई। अब दिक्कत ये थी कि मलुक दास जी की जो वाणी है वो हिंदी में नहीं है, वो अवधी में भी नहीं है, वो ब्रज भाषा भी नहीं है। वो एक ऐसी भाषा थी जो उस समय में कुछ ब्राह्मणों ने अपनी भाषा बना ली थी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो अंग्रेजों के और उन लोगों के बीच में कायस्थ कहा जाता था उन्हें। तो अंग्रेजों के और कायस्थों के बीच में एक ऐसी भाषा बनाई गई जो या तो केवल अंग्रेज समझ सकते थे या वो कायस्थ समझ सकते थे। बाकी सामान्य लोगों को समझ नहीं आती थी। क्यों? ताकि सामान्य लोग अगर समझ गए तो इनको पता लग जाएगा कि हमें महाराज लूटा जा रहा है। तो उन्होंने भाषा ही ऐसी बना दी कि इनको पता ना लग सके। अब वो भाषा जो है मलुकदास जी को आती थी, और मलुकदास जी ने अपने सारे पद लगभग उस भाषा में लिखे। तो अब वो भाषा महाराज जी बोले हमें तो भैया आती नहीं, तो वो किसी को भी नहीं आती। अब क्या किया जाए? तब वहां फिर बनारस में जो है बीएचयू के जो प्रधान थे, वे महाराज जी के आश्रित थे और महाराज जी के शिष्य थे। उनको महाराज जी ने कहा कि अब जो है आपको ये भाषा आती है, आप महाराज इसको डिकोड कीजिए। तो इस प्रकार से फिर मलुकदास जी की वाणी को बहुत संजो कर रखा गया और वो बहुत अच्छे से फिर उसको उसका प्रकाशन हुआ। और एक और कृपा की बात आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मलुकदास जी की वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी मलुकदास जी की वाणी जो है मेरे घर पे आ भी गई, अभी इसी समय में। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मलुकदास जी महाराज की जय। और जैसे मैंने बताया था एक गुरु भाई हैं, वे भेज रहे हैं। तो मलुक वाणी आ गई है। हम कोशिश करेंगे कल की कथा में, अगर संभव हो पाए तो मलुकदास जी के भी कुछ पद हम सुनेंगे। बड़े सुंदर पद हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री ठाकुर जी की लीलाओं का, और भक्ति के विषय में, साधक के जीवन के विषय में बड़ा आनंद आएगा। तो खैर इस प्रकार से कहने का आशय इतना है कि पहले के समय में जो प्रधानाचार्य आदि होते थे वे सब ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण भगवान के भक्त भी होते थे। तो कहते हैं श्री दर्शनानंद जी महाराज उस समय में चंद्र कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, और वे बड़े अच्छे वैष्णव थे। दोनों मित्र विश्वनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में दोपहर का भोजन ले लेते, और रात्रि में वहां से केवल उबले हुए चने ही मिलते थे, उबले हुए चने ही खा लेते थे। उन्हें लेकर दोनों जो है दशाश्वमेध घाट पर जाते। बनारस में क्या है, 80 घाट हैं, और मुख्य रूप से वहां पर मणिकर्णिका घाट के विषय में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, मतलब एक घाट का नाम भी 80 घाट है। एक है दशाश्वमेध घाट। ऐसे बहुत से घाट हैं। मुख्य रूप से सब में तो मैं नहीं गया हूँ, पर हाँ, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट आदि में तो महादेव की कृपा से दास भी गया हुआ है। बड़ा आनंद है। काशी तो महाराज काशी है, क्या कहा जाए। बड़ी शांति है काशी में। कहते हैं इस प्रकार वहां से दोपहर में तो विश्वनाथ जी के यहाँ से भोजन आ जाता,
भगवान विश्वनाथ जी की रसोई आज भी बनती है, तो दोपहर में वहां से भोजन ले लेते, रात को उबले हुए चने खा लेते, गंगा जल पी लेते और ऐसे ही रहते थे। काशी में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी निश्चित रूप से सुना होगा। और जब भी व्यक्ति काशी जाता है या काशी में रहता है, वे तो निश्चित रूप से इस दोहे को गाते ही। बड़ा सुंदर दोहा है। चना चबेना गंगा जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू ना छाड़िए श्री विश्वनाथ दरबार। चाहे चना चबेना ही मिल जाए, चाहे केवल गंगा जल पीकर ही रहना पड़े, रहो, पर भैया काशी मत छोड़ो। भगवान विश्वनाथ का द्वार है ये, इसको छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए काशी की महिमा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। तो बड़े बड़े संत भी महाराज काशी में ही निवास करते थे। श्री कबीर बाबा काशी में रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय काशी में व्यतीत किया है। तो अनेकों संत महंत यहाँ रहे हैं महाराज। 6 महीने तक इन दोनों ने परिवारी जनों को कोई समाचार नहीं दिया। गया प्रसाद जी एक अन्य अंतरंग मित्र कुर्सी ग्राम के श्री राम प्रसाद अवस्थी जी थे। केवल उन्हीं को ये बात पता थी कि गया प्रसाद जी बनारस में हैं। मतलब महाराज जी के केवल 3 ही मित्र थे कुल मिला के। एक तो रामेश्वर पांडे जी, एक श्री राम त्रिपाठी जी, और एक और मित्र थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद अवस्थी जी। सबसे सबके नाम लगभग भगवान के नाम पे ही है। तो राम प्रसाद अवस्थी जी को महाराज जी ने बता दिया था कि भैया देखो, हम घर से भागने वाले हैं और हम लोग जाएंगे बनारस। तो कहीं कोई ऐसी बात बढ़ जाए कि हमारे घर वाले बिल्कुल घबरा जाएं, तो तब आप उनको कहना, लेकिन पहले मत बताना। ऐसा मत कह देना कि वो बनारस चले गए, वो ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे आ जाएंगे। कहीं बात अगर बिगड़ जाए तब बता देना। तो केवल राम प्रसाद अवस्थी जी को पता था कि श्री महाराज जी बनारस में हैं। 6 महीने बाद गया प्रसाद जी बहुत बीमार हो गए। तब किसी ने कहा कि आपके माता पिता गांव में दुखी हैं, इसलिए आप अस्वस्थ हो रहे हैं। माता पिता को आप अकेला छोड़कर भाग आए। अब माता पिता आपके विरह में दुखी हो रहे हैं, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो उनको जाकर सूचित कीजिए, तब आपकी तबीयत में सुधार आएगा। तब अपने घर पर जो है पत्र डाला, और इस प्रकार से लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपने पुत्र का काशी में होने का समाचार प्राप्त किया। तब उनके हृदय में थोड़ी शांति आई कि भैया हमारा बेटा जो है सुरक्षित है। तो माता पिता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनके हृदय में ये कि भाई हमारा छोटा सा बालक है, 12-13 वर्ष का बालक है, कहाँ चला गया कैसे चला गया उनको कुछ पता ही नहीं। इसलिए भगवान बहुत सुंदर ये लीला करते हैं कि माता पिता जब कष्ट में होते हैं, तब ऐसे जो साधु जन हैं उनके हृदय में बहुत कष्ट होने लग जाता है। जैसे श्री आदि शंकराचार्य भगवान, उनकी माता जी बड़ी अस्वस्थ थी, और आदि शंकराचार्य जी तो आदि शंकराचार्य जी, शंकरो शंकरा साक्षात, वे तो साक्षात भगवान शिव ही हैं। तो श्री आदि शंकराचार्य जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बोले पता नहीं क्या बात है, हृदय में बड़ी हलचल हो रही है। हम तो महाराज परम योगी परम सिद्ध हैं, हमारे हृदय में तो ऐसी हलचल होती नहीं। तो किसी ने बताया कि महाराज जी आपकी माता जी बड़ी बीमार है। तो सबको कह दिया कि भैया आप जो है कमरे से बाहर चले जाओ। सब कमरे से बाहर गए। अब बाकी लोगों को तो वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। तुम ही ब्रह्म हो, क्या है ये समाज और क्या है ये सृष्टि, कुछ तुमसे अलग नहीं, अरे तुम ही हो, बस मैं और मैं, ऐसा ही मतलब सबको उपदेश करते। तो मतलब जो शंकराचार्य जी ज्ञान का उपदेश करते थे सबको, मुख्य बात ये है कि सब जो है अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर देखो कि तुमसे अलग थोड़ी है भगवान। अरे भैया तुम्हारे अंदर ही श्री ठाकुर जी बैठे हैं। ये ज्ञान का मार्ग है। प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं। प्रेम का मार्ग कहता है कि श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम दास हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने कहा प्रभु जी आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। ज्ञान का मार्ग कहता है कि मैं और भगवान अलग नहीं है। ज्ञान के मार्ग में वो रस नहीं है, प्रेम के मार्ग में रस है। अब ज्ञान के मार्ग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि श्री ठाकुर जी का स्वरूप जो है आपके सामने है, और बढ़िया जो है आप श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनको सुंदर जो है पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, बढ़िया सुंदर इत्र लगा रहे हैं, श्री ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाया जा रहा है। ये ज्ञान मार्ग में सुविधा नहीं। इसलिए भक्त कहता है हम तो भैया भक्त ही सही है, हम दास ही सही हैं। तो खैर, अब बाकी सबको तो अलग उपदेश किया जाता था श्री आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा। वहां उपदेश किया जाता था शिवोहम।
श्री आदि शंकराचार्य भगवान सबको कहते थे कि भैया तुम ही शिव हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं। अपने भीतर झांको, देखो कि तुम ही वो हो जिसको तुम खोज रहे हो। ऐसी बात तो उद्धव जी ने आके कही थी गोपियों को। बोले कहाँ तुम भटक रही हो, अरे जिसके लिए तुम रो रही हो तुम ही हो, तुम ही कृष्ण हो, कृष्ण तुमसे अलग थोड़ी। तो खैर गोपियों ने खूब सुंदर समाधान किया था श्री उद्धव जी का। तो खैर लेकिन अपनी माता को उन्होंने ये सब बातें नहीं कही। सबको कह दिया अपने शिष्यों को कि भैया आप ऐसा करो, दरवाजा बंद करके बाहर चले जाओ। सब शिष्यों को लगा कि शायद अब गुरुदेव जो है अपनी माता को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ। तो इस प्रकार से उपदेश करेंगे। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ताम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है श्री आदि शंकराचार्य भगवान का। आप लोग ये मत गाइएगा, क्योंकि मैं जिस भाव से गा रहा हूँ मैं तो अलग भाव से गा रहा हूँ। बाकी कोई उस भाव से गाना चाहे तो ऐसा गलत कुछ भी नहीं है, पर वैसे हमारे यहाँ तो ये माना जाता है ना कि हम सेवक हैं। तो शिवोहम हम नहीं कह सकते, हम तो शिव के दास हैं। शिव दास बने तो ज्यादा अच्छा है। पर बात बड़ी सुंदर उन्होंने कही। श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने, वही उनके शिष्य सोच रहे थे कि प्रभु मैं जानता ही नहीं हूँ पाप क्या है पुण्य क्या है, और हमें कुछ नहीं पता। तो ना पुण्य से मैं बंधा हूँ, ना ही मैं पाप से बंधा हूँ, ना ही किसी मंत्र से बंधा हूँ, ना ही सुख से ना दुख से। मैं किसी चीज से बंधा नहीं हूँ, मैं इन सब से मुक्त हूँ। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता। बात बड़ी सुंदर है कि सब शास्त्रों से यज्ञों से इन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो योगी ध्यानी ऐसी बातें करते हैं। तो शंकराचार्य भगवान के शिष्यों को लगा कि शायद अपनी माता को भी यही उपदेश करेंगे। पर धन्य है भगवान शंकराचार्य, बोले भैया माता की अंतिम श्वासें चल रही, अब माता को ये सब ज्ञान की बातें समझ आएंगी नहीं। तो माता को गोविंद नाम सुनाने लगे, क्योंकि कल्याण तो गोविंद नाम से ही होगा ना। आदि शंकराचार्य भगवान को जो लोग कहते हैं ना वे वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध थे, वो वैष्णवों के विरुद्ध थे, बहुत गलत बात है, महामूर्ख हैं वे लोग। श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने तो बहुत विशेष रूप से वैष्णवता का प्रचार किया है। एक बार एक व्यक्ति कुछ वेद पाठ कर रहे थे और एक ही श्लोक को बार बार याद कर रहे थे, उनको याद ही नहीं हो रहा था एक श्लोक। तो श्लोक तो भगवान जाने क्या था, उसके अंत में एक बात आती है डुकरे करने, एक न्याय है शास्त्र का। तो शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और बोले कि भैया ये डुकरे करने से कल्याण नहीं होगा, ये वेद का एक श्लोक का रट्टा मार लोगे इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले क्या करूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जिठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद को भज, गोविंद भजने से कल्याण होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आदि शंकराचार्य भगवान ने कही है। ये उनका श्लोक है, कहा हुआ स्वयं। तो अपनी माता को गोविंद नाम का उन्होंने उपदेश किया है कि माता गोविंद नाम जपो, अंत समय आ गया है, गोविंद की शरण में जाना है। तो खूब प्रेम से सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद, इस प्रकार से खूब कीर्तन करने लगे। तो खूब आनंद से श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कीर्तन किया है, माता को भगवान का नाम सुनाया है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। तो बड़ा सुंदर कीर्तन करके सुनाया है महाराज, माता का कल्याण किया है। तो ऐसा भाव श्री शंकराचार्य भगवान का। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। साक्षात भगवान शंकर हैं। शंकर जी किसी को भगवान का उपदेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा भैया। तो इसलिए ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। लोग कह देते हैं कि शंकराचार्य भगवान ने कभी भी वैष्णवों का समर्थन नहीं किया, मूर्ख हैं वे लोग जो ऐसी बात कहते हैं। खैर, तो हम अभी किस विषय में सुन रहे थे। हाँ, हाँ, माता पिता को उपदेश करना, माता पिता को बताना चाहिए कि भैया माता पिता जो हैं उनके हृदय में अपना भाव है कि हमारा पुत्र कहाँ चला गया।
तो इसलिए महाराज जी बड़े बीमार हो गए थे कि माता पिता को बिना बताए भाग आए थे घर से, माता पिता को चिंता हो रही थी। तो इसलिए माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर वैष्णव है तो ये ना सोचे हम तो वैष्णव है जी, हमारे माता पिता भजन नहीं करते तो इनकी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी कृपा से आपको ये शरीर मिला है जिससे आप भजन कर रहे हैं, बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए उनके प्रति। माता की तो यहाँ तक महिमा कही गई कि कोई अगर दंडी सन्यासी है जिन्होंने दंड धारण करके सन्यास ले लिया, उनको किसी भी परिवारीजन के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। क्यों? सन्यासी हो गए। सन्यासी तो अपना पिंड दान करके आगे घर से निकलता है, वो पहले ही अपना पिंड दान कर देते कि मैं मर गया, अब तो मैं भगवान का हूँ। लेकिन सन्यासी के पिता अगर आकर बैठ जाए उसके सामने तो भी सन्यासी को उठकर प्रणाम करने की बात नहीं कही गई। सन्यासी की जन्मदात्री मात्रा आ जाए तो जन्मदात्री माता के सामने दंड के सहित दंडवत प्रणाम करने की विधि बताई गई। इतनी महिमा हमारे यहाँ माता की कही गई, तो ये कोई साधारण बात नहीं। इसीलिए माता पिता का तो खूब सम्मान करना चाहिए। खैर, कहते हैं इस प्रकार जो है दोनों ही जन काशी में रहते हुए लघु सिद्धांत और कौमुदी आदि का लगभग 2 वर्षों तक संपूर्ण अध्ययन किया, यानी कि खूब संस्कृत जो है प्रेम से पढ़ने लगे। उसके बाद रामेश्वर पांडे जी के जो बड़े भैया हैं वे काशी पहुंच गए, और काशी पहुंचकर रामेश्वर जी को अपने साथ ले गए, और श्री महाराज जी वहां अकेले ही रह गए। अध्ययन की इस अवधि में कभी कभी उनका घर आना भी होता था। कभी कभी जैसे होता है ना, स्कूल कॉलेज में भी छुट्टी दी जाती है, तो ऐसे जो गुरुकुल होते थे वहां पर भी कुछ समय में विश्राम दिया जाता था पढ़ाई से। तो उस समय महाराज जी फिर घर आ जाते थे। अब महाराज जी ने किस प्रकार जो है वेद अध्ययन आदि किया है, और थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करें। ज्यादा चर्चा नहीं, केवल 5-10 मिनट और दीजिए। कहते हैं, श्री महाराज जी अपने अध्ययन काल की ही कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहते थे कि सुख सुविधा चाहने वाले को विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और जो विद्या की इच्छा करता है उसको सुख सुविधा को त्याग देना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। अगर किसी को कुछ जीवन में प्राप्त करना है ना, विद्या प्राप्त करनी है, शास्त्र का अध्ययन करना है, तो सुख सुविधा से दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। तब वो सरस्वती माता की कृपा किसी पर होती है। महाराज जी सुनाते थे कि काशी में कुछ दिन बाद एक सन्यासी महात्मा के मठ में मुझे आश्रय मिला, क्योंकि जो महाराज जी के मित्र थे श्री रामेश्वर पांडे जी, उनको तो उनके बड़े भाई घर ले गए थे वापिस। महाराज जी अब अकेले रह गए थे, कोई मित्र था नहीं। तो महाराज जी बोले हम भैया ऐसे ही भटक रहे थे, एक सन्यासी महात्मा के मठ में हमें आश्रय मिल गया। और वहां सबने सोचा कि भाई ब्राह्मण बालक है, कान्य कुब्ज ब्राह्मण है तो बड़ा पवित्र बालक है, तो इसको रसोई की सेवा दे दो। तो रसोई की सेवा मिल गई। पर दिक्कत एक थी। तो सब शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी क्या दिक्कत है? बोले किंतु भोजन व्यवस्था मठ में संभव ना हो सकी। वहां रहते थे इसलिए मठ में भोजन जो है बनाने की सेवा करते थे। स्वयं भोजन करने के लिए हमें दौड़कर समय पर अन्य क्षेत्र में पहुंचना पड़ता था। हमें भोजन नहीं मिलता था, सबके लिए बना देते थे, पर हमारा भोजन वहां हो नहीं पाता था। तो हम जो है किसी अन्य क्षेत्र में जाकर वहां भोजन करते। कभी विलंब हो जाता तो अन्य क्षेत्र से भी भोजन नहीं मिलता, तब बिना भोजन के रहना पड़ता। ऐसी स्थिति में उस दिन चना चबेना पाकर या केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। ऐसी कठोर तपस्या की, तब जाकर जो वेदों का ज्ञान आया। वेदों का ज्ञान लेना कोई ऐसा बहुत प्रसन्नता का कार्य नहीं। इसीलिए तो जब कोई ऐसा ऐसी बात करता है ना इंस्टाग्राम पे, कोई माता जी आकर के अरे मैं वेद पढ़ती हूँ, सब पढ़ सकते हैं, आपने कभी वेद को देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं वेद क्या होता है। वेद कोई किताब थोड़ी जो आपने खोल के पढ़ ली, मूर्खता है ये। वेद ऐसे थोड़ी पढ़े जाते हैं। वेदों के 4 श्लोक का रट्टा मार लिया उससे क्या हो गया? वेद भगवान है। वेद अपना स्वरूप मन में प्रकाशित करते हैं तब समझ आता है। वेद कोई किताब नहीं जिसका रट्टा मार दिया जाए। तो वो ऐसे पढ़े जाते हैं। ये है वेदों को पढ़ने की विधि। इसलिए स्त्रियों के लिए विधि नहीं कही गई। स्त्रियों को कहा गया आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो, उससे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो सोचिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। छोटे से हैं श्री महाराज जी, 14-15 वर्ष की अवस्था है, कई बार भोजन ही नहीं मिलता है। मिलता है तो एक बार का ही भोजन मिलता है, और कई बार तो केवल जल पीकर रहना पड़ता है। बड़ी कठिनाई है महाराज, कोई सुख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि बढ़िया एसी कमरा है उसमें बैठे, हवा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वेद पढ़ना पड़ रहा है। ये है वेदों को पढ़ने की विधि। खैर, तो कहते हैं विद्यालय में
गुरुजनों द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ याद करने के लिए अलग से समय नहीं मिलता था। तो कागज पर सूत्र वितरी में, यानी कि सूत्रार्थ लिखकर उसे जो है लकड़ी से दबाकर सामने रख लेते थे। रोटी बनाते उस समय देख देख कर जो है कंठस्थ करते जाते। इस प्रकार से बड़ी मेहनत करके महाराज जी ने वेदों को याद किया। ये तो आप समझ गए होंगे ना किस प्रकार, मतलब पूरा पाठ तो याद कर नहीं सकते, और अब जब खुद के लिए भोजन बना रहे हैं या साधुओं के लिए भोजन बना रहे हैं तब किताब खोल के तो बैठ नहीं सकते। तो महाराज जी क्या करते, एक कागज में सूत्र लिख लेते, मतलब एकदम शॉर्ट में अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको एक लकड़ी के अंदर दबाकर सामने दीवार पर लगा देते। तो रोटी बनाते रहते, साथ के साथ वेदों के मंत्र और वो सूत्र याद करते रहते इस प्रकार। तो इस प्रकार प्रारंभिक काल में हमने अध्ययन किया। श्री महाराज जी जो है एक लग्नशील एवं परिश्रमी विद्यार्थी थे। अपनी मेधा शक्ति से वे सब कुछ याद करते रहते, और आपकी मेधा शक्ति बड़ी असामान्य थी, मतलब याद करने की जो शक्ति, बहुत जल्दी जल्दी उनको सब सूत्र याद हो जाते थे। ठीक ठीक प्रकार से पाठ सुनाने से आप जो है गुरुजनों के यथाशीघ्र स्नेह एवं कृपा के भाजन बने। क्योंकि जब हम भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ाई की, आप लोगों को पता होगा टेस्ट होते हैं। तो जब टेस्ट लिए जाते तो सब गुरुजन पहले सुनते थे। ऐसा नहीं होता था कि आप जो है कागज पे बैठकर लिखो महाराज, इतना नहीं होता था। पहले के समय में सुना जाता था। ओरल टेस्ट होते थे। तो उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी डांट पड़ती थी। महाराज जी थे, वे तो परम विद्वान थे। तो महाराज जी तुरंत जो है सब श्लोक सुना देते और बड़े प्रेम से सुनाते। तो सब गुरुजन इनसे बड़ा प्रेम करते थे। अतः गुरुजनों की विशेष कृपा से कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में ही आपको निवास भोजन आदि की सब व्यवस्था हो गई। पहले के समय में ऐसा ही होता था कि किसी पर अगर गुरुजन प्रसन्न हो जाए ना, तो वे कुछ ऐसी कृपा कर देते थे कि चलो भैया, आप बड़ा अच्छा पढ़ते हो, आपका हम विद्यालय में ही आपका स्थान बनवा देते हैं। और देखिए, एक बहुत विशेष बात है, बाकी जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो तो कोई रट्टा मार ले तो याद हो भी सकती है। संस्कृत ऐसे याद नहीं होती है। संस्कृत तो बहुत विशाल देव भाषा है। संस्कृत मनुष्य की भाषा ही नहीं है। कोई सोचे कि हमने संस्कृत में सब पढ़ दिया, वो मूर्ख है। शास्त्र में वर्णन है कि 1000 दिव्य वर्षों तक इंद्र ने संस्कृत की व्याकरण को सीखा है श्री बृहस्पति जी से। 1000 दिव्य वर्षों तक, यानी कि हमारी धरती का एक साल देवताओं का एक दिन होता है। उस हिसाब से अनुमान लगाएं तो देवताओं के 365 दिन कितने हुए, और 365 दिन से एक साल बना, 1000 साल कितने हुए देवताओं के। तो इतने सालों तक इंद्र ने संस्कृत की व्याकरण का अध्ययन किया बृहस्पति जी से। उसके बाद भी संस्कृत की व्याकरण पूरी नहीं हुई। तो अनंत है संस्कृत भाषा। तो अब कोई सोचे हमें उसका ज्ञान हो जाए, ऐसे नहीं होता है। संस्कृत का ज्ञान गुरुजनों की कृपा से होता है। बहुत विशेष कृपा जब किसी पर होती है ना गुरुजनों की, तब। हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में एक संत रहा करते थे, श्री धर्म संघ वाले गुरु जी। बड़े अद्भुत महात्मा थे, और उनके पास हमारे गुरुदेव भगवान भी काफी समय तक उनसे पढ़े। और वे बहुत ही धर्मनिष्ठ महात्मा थे। नित्य सुबह 3 बजे उठते थे, 3 बजे से दिनचर्या चालू होती थी, और अपना नित्य कर्म करना, संध्या वंदन करना, वेद पाठ करना। 5 बजे से जो है बालकों को पढ़ाने लगते, रात को 11 बजे तक पढ़ाते रहते। 11 बजे तक एक ही आसन से बैठे बैठे पढ़ाते रहते। सोचिए कितना उनके शरीर में तेज, कितना बल होगा उनके शरीर में। वे कहते थे कि हमें हमारे गुरुजी ने एक बार काशी में कहा था, मतलब धर्म संघ वाले जो महाराज जी, वे जब पढ़ते थे अपने समय में तो बोले हमें हमारे गुरुजी ने एक बार कहा, हमारा नाम लेके कि अमुकदास बेटा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांग लो। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ अपनी तरफ से कृपा करके देना चाहें तो दे दीजिए, हमने तो आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा से तो सेवा की ही नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सनातन संस्कृति के जिस शास्त्र को उठा लोगे उसको तुम पढ़ाने योग्य हो जाओगे। मतलब तुम्हें खुद चाहे तुमने कभी वो शास्त्र ना पढ़ा हो, लेकिन अगर तुमने उसको उठा लिया और कोई बालक पढ़ने आ गया तो तुम उसको पढ़ाने योग्य हो जाओगे, हमारा आशीर्वाद है। और वे पढ़ा भी देते थे। वे ऐसे पढ़ाते थे कि बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते थे। एक बार उनके पास जो है कुछ पत्रकार आए। पत्रकारों ने सोचा महाराज वृंदावन के साधु हैं, परीक्षा ले लेते हैं इनकी। तो पत्रकारों ने कहा कि ये सब संस्कृत आदि तो आप पढ़ाते रहते हो, आप हमें साइंस पढ़ाओ, हमारी भाषा पढ़ाओ। महाराज जी ने साइंस ऐसी पढ़ा दी कि पत्रकार एकदम चक्कर खा के गिर गए। बोले महाराज धन्य है ये साधु,
ये साइंस भी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ा लेते हैं, शास्त्र भी पढ़ा लेते हैं। क्या अद्भुत इनकी मेधा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये चमत्कारिक बातें, ये गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था पहले होती थी। गुरुजन कृपा कर देते थे, सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता था। गुरुकुल धीरे धीरे नष्ट हो गए, तो सब परंपराएं भी खत्म हो गई। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ही हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान, वे भी बड़े मेधावी छात्र थे। सब जो उनके गुरुदेव थे, बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं, अब तुम यहाँ रहो, और यहाँ से ही तुम जो है सब तुम्हारी भोजन आदि की व्यवस्था होगी, और यहीं से तुम्हारा सब कार्य होगा। अब यहीं से बैठकर पढ़ाई करना। तो प्राणी मात्र की भगवत सेवा करने का स्वभाव महाराज जी का जन्मजात ही था। और यहाँ छात्रावास में भी सबकी समर्पित भाव से सेवा करने से आप सभी विद्यार्थियों के और गुरुजनों के परम प्रिय हो गए। गुरुजन तो प्रेम करते ही थे, विद्यार्थी भी प्रेम करने लगे। वे बोले, महाराज धन्य है ये बालक, ये हमारी ही सेवा कर देता है। तो महाराज जी सबकी सेवा करते रहते थे। सेवा का भाव उनके हृदय में जन्म जाती था। तो कहते हैं कि सबकी सेवा करते, और सबके हृदय पर आपका एक अधिकार हो गया था। टीकमगढ़ जनपद के पंडित श्री जयराम जी महाराज आपके सहपाठी थे, और आपने काशी निवास में उन दिनों का स्मरण करके गदगद स्वर से बताया महाराज जी के विषय में। अभी हम कल की कथा में सुनेंगे कि टीकमगढ़ के जो प्रसिद्ध पंडित जी श्री जयराम जी थे, उन्होंने क्या बताया महाराज जी के विषय में। क्योंकि देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो तो सब ग्रंथ में लिखा है, तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। पर जिन्होंने महाराज जी का प्रत्यक्ष संग किया है, जिन्होंने उनको उनके साथ रहकर देखा है, वास्तव में तो वही बता सकते हैं ना कि महाराज जी किस प्रकार के थे। और उनके अनुभव बड़े अद्भुत हैं। तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज यहीं वाणी को विश्राम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ तक दास का अनुमान है, कल शायद कल के बाद कथा का विश्राम करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं जैसी व्यवस्था बनती है। पर कल का दिन हमारे पास है, तो कम से कम कल कल के दिन तो सब लोग जुड़िए। उसके बाद देखते हैं जैसी व्यवस्था रहेगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर अभी के लिए आज्ञा दीजिए। कुछ प्रश्न किसी का हो तो व्हाट्सएप आदि पर हम चर्चा कर लेंगे। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। राधे राधे भैया जी, राधे राधे।